आज जो हमारा लेक्चर है वो होगा रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन साइक्लो अल्केन पर। आज इस लेक्चर में हम कवर करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में कि अल्केन मोर स्टेबल है या साइक्लो अल्केन मोर स्टेबल है, अल्केन मोर रिएक्टिव है या साइक्लो अल्केन मोर रिएक्टिव है। तो आज का जो लेक्चर होगा हम इन बातों को इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आते हैं अल्केन की तरफ। तो याद रखिए जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड है रिएक्टिविटी के साथ। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन है। मीन जब भी कोई कंपाउंड मोर स्टेबल होगा या वो ज्यादा स्टेबल होगा कोई भी कंपाउंड, तो उसका मतलब होगा कि वो लेस रिएक्टिव है। यानी जो भी कंपाउंड मोर स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और जो कंपाउंड लेस स्टेबल होगा वो कंपाउंड मोर रिएक्टिव होगा। तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का क्या इनवर्स रिलेशन है। अब अल्केन को हमने डिटेल से समझा था और हमने पढ़ा था कि अल्केन को हम कहते हैं पैरापीन। पैरापीन लेटिन वर्ड से डिराइव होता है पेरम से, और पेरम का मतलब है लिटिल एफिनिटी और लिटिल रिएक्टिविटी। यानी पैरापीन क्यों कहते हैं अल्केन को, इस वजह से क्योंकि ये क्वाइट इनर्ट है, यानी ये रिएक्शन नहीं करता या कम रिएक्शन करता है, लिटिल रिएक्टिव है। इस वजह से अल्केन को पैरापीन कहा जाता है। अब सवाल यह कि अल्केन क्यों इनर्ट है या क्यों ये लेस लिटिल जो है रिएक्टिविटी या लेस रिएक्टिव है। तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या है, रीजन क्या है। नंबर 1, पहला वजह यह है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है अल्केन में वो नॉन पोलर है, उसमें पोलरिटी नहीं है, और साथ साथ सिचुरेटेड होता है। यानी उसमें अब कार्बन है तो कार्बन ने मिसा के तो मीथेन है, अब मीथेन ने का 4 कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, अब ये सिचुरेटेड है। दूसरा ये कि नॉन पोलर बॉन्ड है, अब दूसरा कोई भी चीज उसमें ऐड नहीं हो सकता। जाहिर बात है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड उसमें मौजूद है मीथेन में। तो क्या है कि एक वजह यह हुआ कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है अल्केन में वो नॉन पोलर है और साथ सिचुरेटेड भी है। दूसरा कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है अल्केन में वो भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। दोनों क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी दोनों क्या है, दोनों नॉन पोलर है। इसी तरह तीसरा रीजन यह है कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड चाहे कार्बन कार्बन के दरमियान है और या कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो दोनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड है। और आप लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड है, और स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। और एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड या स्ट्रांगनेस ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड मोर स्ट्रांग होगा या लेस स्ट्रांग होगी, ये डिपेंड करता है उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, उतना वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उसकी ब्रेकिंग जो होगी या जो रिएक्शन होगा वो कम होगा, और ब्रेकिंग के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। तो याद रखो कि जो सिग्मा बॉन्ड है तो वो स्ट्रांग बॉन्ड है, और इस केस में जो अल्केन है इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। उस मैक्सिमम ओवरलैपिंग की वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इस वजह से ये लेटल रिएक्शन शो करता है। और जो कॉमन रिएजेंट होते हैं, कॉमन जो हम यूज करते हैं, एसिड्स, अल्केलीज, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये नॉर्मल कंडीशन में इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। यानी अगर आप अल्केलीज ले, एसिड्स ले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो, और आप रिएक्शन कराए इसका अल्केन के साथ, तो अल्केन इसके साथ रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता। लेकिन अगर आप प्रॉपर कंडीशन, जो हार्श कंडीशन होता है वो अप्लाई करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे, तब जाकर अल्केन क्या करता है, रिएक्शन थोड़ा बहुत रिएक्शन करता है। मेन जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है अल्केन का, जो अल्केन में होता है, वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो इस लेक्चर के बाद हम डिटेल से समझेंगे उस रिएक्शन को। तो प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये मेन रिएक्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसका, अल्केन का, जो अल्केन में मेनली होता है। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल से समझेंगे। तो ये रिएक्टिविटी हुई अल्केन की। अब रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी हुई। अब आते हैं साइक्लो अल्केन की तरफ। याद रखिए साइक्लो अल्केन की जो स्टेबिलिटी है या जो रिएक्टिविटी है वो भी इस ओपन चेन अल्केन की तरह है जो हमने अभी यह पढ़ा।
लेकिन दो कंपाउंड ऐसे है उसमें जो कि अल्केन से मुख्तलिफ है, और वो एक है साइक्लोप्रोपेन और दूसरा है साइक्लोब्यूटेन। बाकी सब साइक्लोअल्केन की जो रिएक्टिविटी है, स्टेबिलिटी है, वो इस ओपन चेन की तरह है, एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर में कि यहां पे होती है एंगल स्ट्रेन, और क्योंकि वहां पे जो ओवरलैपिंग होती है कार्बन कार्बन के दरमियान वो मैक्सिमम नहीं होती, जैसा कि यहां हमने पढ़ा कि यहां पे स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन जो साइक्लोप्रोपेन होता है, साइक्लोब्यूटेन होता है, वहां के केसेस में जो ओवरलैपिंग कार्बन कार्बन के दरमियान होती है ऑर्बिटल की, वो मैक्सिमम नहीं होती। तो देखो हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होता है, बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर। जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना ही जो होगा वो बॉन्ड क्या होगा? वो स्ट्रांग होगा। जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी उतना ही वो बॉन्ड क्या होगा? वो वीक होगा। तो बॉन्ड का स्ट्रेंथनेस डिपेंड करता है ओवरलैपिंग पे। जहां ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है वहां बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जहां ओवरलैपिंग कम होती है, लेस होती है, वहां बॉन्ड वीक होगा। तो साइक्लोप्रोपेन की केस में, साइक्लोब्यूटेन के केस में हमने पढ़ा था कि वहां पे जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं है, ना वहां पे पेवर सिग्मा बॉन्ड होता है और ना पेवर पैरेलल बॉन्ड होता है। उसको हम बनाना टाइप बॉन्ड कहते हैं, बनाना टाइप बॉन्ड वहां पे होता है। तो वहां की लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है? एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, और उस एंगल स्ट्रेन की वजह से ये जो साइक्लोप्रोपेन होता है, साइक्लोब्यूटेन होता है, ये अनस्टेबल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो जो भी कंपाउंड अनस्टेबल होता है वो मोर रिएक्टिव होते हैं। अगर एंगल स्ट्रेन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये साइक्लोप्रोपेन है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो एंटर न्यूक्लियर जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और नॉर्मल एंगल जो अल्केन में होता है वो 109.5 होता है। तो 109.5 से अगर आप 60 माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 49.5 डिग्री। इसका मतलब है साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल स्ट्रेन होता है 49.5 डिग्री होता है। याद रखिए जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना ही वो कंपाउंड लेस स्टेबल होगा, और उतना ही वो कंपाउंड मोर रिएक्टिव होगा। याद रखिए एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा उतना ही वो कंपाउंड मोर रिएक्टिव, ज्यादा होगा तो वो कंपाउंड लेस स्टेबल होगा और मोर रिएक्टिव होगा। तो इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड साइक्लोब्यूटेन में अब देखो अगर हम यहाँ पे ये तो इतना आया 49.5 डिग्री एंगल स्ट्रेन, अगर साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन में ये जो एंगल होता है इंटरन्यूक्लियर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर आप 90 डिग्री को 109.5 से माइनस करेंगे, क्योंकि नॉर्मल एंगल 109.5 होता है, तो आपके पास आता है 19.5 डिग्री। तो याद रखिए यहाँ पे 49.5 डिग्री, यहाँ 19.5 डिग्री। साइक्लोपेंटेन की अगर हम बात करें तो साइक्लोपेंटेन में जो ये एंगल होता है इंटर न्यूक्लियर जो एंगल होता है वो 108 अबाउट होता है, 108 डिग्री। तो 109.5 से अगर 108 हम माइनस करेंगे तो ये तकरीबन आता है 1.5 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन किस में ज्यादा हुआ? साइक्लोप्रोपेन में, वो है 49.5 डिग्री। साइक्लोब्यूटेन में 19.5 डिग्री, जबकि पेंटेन में है 1.5 डिग्री। तो जितना एंगल स्ट्रेन जिस कंपाउंड में ज्यादा होता है उतना ही वो मोर रिएक्टिव होता है, उतना ही वो लेस स्टेबल होता है। तो अब जो भी कंपाउंड लेस स्टेबल होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, उसमें रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन ज्यादा करता है। तो जो साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोब्यूटेन है, इन दोनों में रिंग ओपनिंग रिएक्शन होता है। मतलब ये कि ये रिंग फॉर्म में है ना, तो फिर ये इसी तरह जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ या एचबीआर के साथ, ये ओपन हो जाता है, इसका जो रिंग है स्ट्रेट चेन बन जाता है, ओपन चेन इस अल्केन की तरह। लेकिन साइक्लोप्रोपेन नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन करता है, जबकि साइक्लोब्यूटेन में चूंकि यहां पे एंगल स्ट्रेन कम है
इस वजह से इसके लिए जो है ना वो सीवियर कंडीशन दरकार होते हैं। साइक्लोप्रोपेन नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करता है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन, जबकि साइक्लोब्यूटेन जो होता है उसके लिए सीवियर कंडीशन दरकार होता है, तब जाकर साइक्लोब्यूटेन रिएक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल ये है साइक्लोप्रोपेन और इसका मैं हाइड्रोजनेशन कराता हूं, H2 के साथ रिएक्शन करता हूं एंड द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और 80 डिग्री जो है टेम्परेचर, तो क्या होगा, इसका जो रिंग है, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ये देखो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक कार्नर के साथ कनेक्ट हो जाता है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्नर के साथ, और तीसरा जो है अपनी जगह रहता है। तो देखो एक साइड पे CH3, दूसरी साइड पे CH3 और बीच में CH2। तो अब ये रिंग क्या हो गया, ओपन हो गया, इसको कहते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इससे साइक्लोप्रोपेन से क्या बना, प्रोपेन, ओपन चेन जो अल्केन होते हैं वो बना। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन भी रिएक्शन करता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसके लिए देखो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दरकार है, सीवियर कंडीशन में जाकर ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन करता है। तो अगर साइक्लोब्यूटेन के साथ आप हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ, और बीच में दो H2 रह जाते हैं, CH2 CH2। तो एक, और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और टेम्परेचर कितना दरकार है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब ये रिएक्शन करता है तो एक साइड पे CH3, दूसरी साइड पे CH3 और बीच में CH2 CH2। तो अब देखो साइक्लोब्यूटेन से अब यहां पे बना जस्ट ब्यूटेन, जो नॉर्मल ब्यूटेन है ओपन चेन वो बना। इसी तरह ये HBr के साथ भी दोनों रिएक्शन करते हैं, HBr के साथ रिएक्शन करता है साइक्लोप्रोपेन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन, एक H एक कार्नर पे और Br जो है दूसरी कार्नर पे, तो CH3 CH2 और CH2 उसके साथ किया Br। तो क्या बना, ये आपके पास इस साइक्लोप्रोपेन से जो है वो ओपन चेन जो है अल्केन बना। साइक्लोप्रोपेन मोर रिएक्टिव है, फिर उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन जो उसमें इंगल स्ट्रेंथ कम होता है, इस वजह से वो हायर जो मेंबर होते हैं, यानी हायर मेंबर का मतलब है पेंटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन जो हायर मेंबर होते हैं वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि वहां पे इंगल स्ट्रेंथ कम होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, तो अब सीक्वेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल आपके पास है सबसे मोर रिएक्टिव या अनस्टेबल जो होगा वो साइक्लोप्रोपेन मोर रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है। उसके बाद है साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद है साइक्लोपेंटेन और उसके बाद है साइक्लोहेक्सेन। सबसे मोर स्टेबल जो होगा वो साइक्लोहेक्सेन, फिर उसके बाद स्टेबल साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन और उसके बाद साइक्लोप्रोपेन। मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल कौन सा होगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, फिर उसके बाद साइक्लोपेंटेन एंड देन साइक्लोहेक्सेन।